नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। नगर निगम चुनाव के तहत प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में प्रचार में जुटे हुए हैं। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन पुरानी कृषि उपज मंडी में रखा गया था, जिसमें महापौर प्रत्याशी सहित सभी 40 वार्डों के प्रत्याशी मौजूद रहे। वक्ताओं ने नगर निगम के पूर्व कार्यकाल और राज्य शासन के पूर्व कार्यकाल कांग्रेस की सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। चुनाव संचालक अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी है। राम रोहरा ने कहा कि अब विकास सीधे रायपुर से धमतरी पहुंचेगी, बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आधी जीत बाकी है। 5 साल पहले कांग्रेस के लोगों ने धोखेबाजी करके नगर निगम में महापौर और पार्षद 20 पार्षद बनाए। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे धोखेबाजी भी होती है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराकर कांग्रेस के महापौर बने। डरा धमकाकर कांग्रेस के लोगों ने महापौर बनाया। इन 5 सालों में जनता ने आतंक देखा, भ्रष्टाचार देखा। अभी मेरी बहन रंजना जी बता रही थी कि किस कदर का भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपको बता देना चाहूंगा, हम लोग फिनाइल लेते हैं, फिनाइल मिलता है 20 रुपए में। वो फिनाइल 600 रुपए में एक बॉटल खरीदा। कितने रुपए में? 600 रुपए में। कितने रुपए में? 20 रुपए का फिनाइल 600 रुपए में। हार्पिक 50 रुपए का हार्पिक 575 रुपए में। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ये पेन की रिफिल आती है, पेन की रिफिल, ये रिफिल है। ये रिफिल 5 रुपए मिलती है। मैं जो आंकड़े बता रहा हूं मेरे पास सबूत है। ये पेन की रिफिल 80 रुपए में खरीदी गई। कितने रुपए में? जो लाइट 400 रुपए की आती है, स्ट्रीट लाइट, बात क्या बताऊं आपको। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास बात बताने के लिए है। इससे बड़ी और क्या बात बताऊं, इन्होंने नगर निगम में 2.5 करोड़ की कुर्सियां ली है। करोड़ की कुर्सियां कहां है भाई? क्या जरूरत पड़ गई 2.5 करोड़ की कुर्सियों की? ऐसा कौन सा राजा विजय देवांगन महापौर बना जो जनता के पैसे से विकास के नाम पे? मैंने जब भी पूछा, हमारे पार्षद साथियों ने पूछा, भाजपा के लाने के लिए कुछ नहीं था। तो भ्रष्टाचार के रूप में खा गए थे। हम लोगों ने इंसान को पैसा खाते हुए देखा, सुना है। ये कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के रूप में पैसे को खाते हैं। इनको दाने की अन्न की जरूरत नहीं है, इनको पैसे की खाने की जरूरत पड़ती है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने नगर निगम में 5 साल में किया। आप लोग के आशीर्वाद से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय विष्णु देसाई की सरकार बनी। भूपेश सरकार का कारनामा आप देख चुके थे। 5 साल भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, और 5 साल नगर निगम धमतरी में कांग्रेस की सरकार रही। विकास का काम नहीं करा पाए, कुछ उपलब्धियां नहीं गिना पाए। इसके विपरीत 2023 में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई की सरकार बनती है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देखिए, ताकत देखिए। मैं अपने माननीय पार्षदों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। रंजना जी सब हम लोग साथ गए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विषय रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 साल में विकास के काम नहीं हुए हमारे नगर निगम में। आपसे आग्रह है कि रोड नाली के लिए हमको स्वीकृति दीजिए, फंड दीजिए। हम लोग प्रस्ताव लेके गए थे 11 करोड़ 80 लाख रुपए का। तो बोले कितने रुपए की आवश्यकता है? मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्षदों ने कहा हमको पूरे 11 करोड़ 80 लाख रुपए दीजिए। तो उन्होंने कहा पूरा पैसा मिलेगा। 12 करोड़ की स्वीकृति तत्काल दी। जो काम आज नगर निगम में हो रहे हैं, ये हमारे पार्षद भाइयों और हमारे कार्यकर्ताओं ने की।
ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की ताकत है, कमल फूल की ताकत है। नगर निगम के 19 वार्डों में 12 करोड़ की स्वीकृति मिली। मकई तालाब आप देखते हैं, जब भी यहाँ से गुजरते हैं सूखा पड़े रहता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया इसको धमतरी के मकई तालाब को अमृत तालाब मिशन योजना में जोड़ा है। उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और मकई तालाब अमृत मिशन योजना में जोड़ा गया। लगभग 10,000 करोड़ का वहां फंड आएगा, 10 करोड़ का फंड आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब धमतरी आए थे तब मैंने उनसे आग्रह किया, हमारे नेताओं ने आग्रह किया, भाजपा के नेताओं ने जो मंच पर बैठे उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी नालंदा परिसर हमारे लिए बहुत पार्टी की बात इस तपे खरे विचारधारा से ओतप्रोत और उस लड़ाई से जो 5 साल यहां करप्शन होता रहा, उस लड़ाई से निकले कार्यकर्ता नौजवान हैं। और ये बेच देखिए 40 लोगों का जिसको आपने भेजा है, जिसको पार्टी ने भेजा है। अनुभव का, जवानी का एक मिश्रण है जो ये बोलते हैं कि धमतरी हम बदल के रखेंगे, धमतरी को हम विकास के नक्शे में स्थापित करके रहेंगे। एक जज्बा होना चाहिए, संसाधन की कमी नहीं, वो जज्बा रामू जी के पास, वो जज्बा भारतीय जनता पार्टी के इन 40 उम्मीदवारों के पास। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि जो कार्यकर्ता हैं, साहब एक समय था कि धमतरी के कार्यकर्ता राजनीतिक काम करना, चुनाव प्रचार कैसे होता पूरे छत्तीसगढ़ में जाते थे। आज मैं धमतरी के कार्यकर्ताओं को यह कहूं कि आपको कैसे काम करना है तो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लोकतंत्र में आज रामू है, कल नरेंद्र होगा तो कल और कोई आदमी होगा, परसों कोई और होगा, नरसों कोई और होगा। भारतीय जनता पार्टी के आज मंच में इंदर जी बैठे हैं, रंजना जी बैठी हैं, जिला अध्यक्ष कुंजलाल जी बैठे हैं, नरेंद्र जी, बरड़िया जी बैठे हैं, नेहरू जी बैठी हैं, आते रहे। अटल जी कहते हैं ना, पद एक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की, कार्य पद्धति को स्वीकार किया है। तो उस कार्य पद्धति में रितिका जी जो आ गया हमारे बीच में, वही हमारा पार्षद, वही हमारा महापौर है। कहीं मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, कहीं दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच का आदमी ही महापौर होगा, कार्यकर्ताओं के बीच का आदमी ही पार्षद होगा। मैं इस बात को कह सकता हूं, मंच में बैठे नेता कह सकते हैं कि रामू जी में, इन पार्षदों में वो गुण है कि सब कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे, सब कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करेंगे, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, धमतरी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर धमतरी की सेवा करेंगे। इस ऐतिहासिक शहर को छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के नक्शे पर स्थापित कर। मित्रों, जब तू है, इन्हीं बातों को दूर करना है और इन्हीं बातों के लिए संकल्प लेना है कि 5 साल एक दुर्घटना थी, ये 7 वर्षों की, 100 सालों की जो भाजपा की साधना है, जो खंडित हुई थी, उसको फिर से स्थापित करना। चुनाव में क्या चुनौतियां हैं जिनसे आपको 2-4 होना पड़ेगा इस बार? कांग्रेस में सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का गड्ढा है, उसको पाटने में समय लगेगा। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा है, फंड की कोई कमी नहीं होगी, अब विकास होगा, विकास के कामों में कोई कमी नहीं होगी। जो जनता तय करेगी वो विकास होगा, जनता के द्वारा तय किया गया विकास होगा और जनता के द्वारा होगा। पूछो ना कार्यकर्ता सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है पूरे चुनाव का। चुनाव किस तरह लड़े जाए, हमारे नैरेटिव क्या हो, इस पर कार्यकर्ता लेस होते हैं, अपने उम्मीदवारों से मिलते हैं, पहचान करते हैं। नाराजगियों को भी दूर करने की कोशिश है। सब नाराजगी दूर है साहब,
हम आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे, किसी के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे नेतागण लगातार 2-4 लोग हैं उसको बातचीत करेंगे। धमतरी विशेष हो गया अपने प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, तो क्या बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन में आ गया? कोई कंफर्ट जोन नहीं, चुनाव होता है, कोई निर्विरोध नहीं है। रामू रोहरा जी, चुनाव हम विजय गोलसा रहते तो लड़ते, उसी ताकत से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।